तसव्वुफ़ और सूफ़ी की तारीफ़ में बड़े बड़े उलुल अज़्म बुज़ुर्गों ने वज़ाहत फरमाई है। इनके इरशादात किताबों में मौजूद हैं, जिनके मुतालिया से ये बात क़तई तौर पर वाज़ेह है कि सूफिया का असल मतलूब व मकसूद रज़ा इलाही है। इनका मरना, जीना, इनकी फ़िक्र, इबादत और रियाज़त सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। वो फ़ना व बका, तफ़रीद व तजरीद की मनाजिल तय करके माँ सिवाय हक़ से बिल्कुल जुदा और बेगाना हो जाते हैं और बलाखिर वासिल बिल्लाह। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दरवेश बहरे तौहीद में तने वाहिद है। इनके वजूद नूर की कंदीलें हैं, वो खुद भेद के अंदर छुपे हुए होते हैं, इसलिए इनकी पहचान भी कोई आसान काम नहीं। यही गिरोह है जिसने हुज्जत नबवी कायम कर रखी है। ये कायनात रब्बे जलील का गुलशन है। यहाँ हर किस्म, हर नूह के नबातात मौजूद हैं। हर किस्म का रंग बू वज़ाक़ता इसमें मौजूद है। इब्तदाई में जहाँ सूफिया कराम अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे, वहाँ इनके मतवाज़ी नाम नहाद सूफिया भी अपना वजूद मनवाते रहे। फ़ी ज़माना तो इन खुद साख्ता पीरों ने हर गली, हर कूचा, हर मोड़ पर अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये शोबदाबाज शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल आज़ाद हैं और अपने मुरीदों को नमाज, रोज़ा, तिलावत कलाम पाक और दीगर शरई अमूर से यकसर फ़ारिग कर देते हैं। तावीज़ फ़ौरन दे देते हैं और ख्वाबों के ज़रिए सादा लोग आवाम को गुमराह करते रहते हैं और इनको रूहानियत के बुलंद मकामात अता करने का लालच देकर लूट खसूट का निशाना बनाते हैं। तासुर ये देते हैं कि पीर की मौजूदगी में आपको इबादत और बंदगी की क्या ज़रूरत। बंदगाने खुदा को खुदा के साथ मिलाने की बजाय अपने साथ मिला लेते हैं। ये लोग शरीयत मुताहिरा का मजाक उड़ाते हैं और औलियाए कामिलीन के नाम को बदनाम करते हैं। तसव्वुफ़ इस्लाम की अज़मत को दागदार करने की कोशिश करते हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ऐसे पीर जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने ईमान से भी हाथ धो चुके होते हैं, जिसकी इन्हें ख़बर तक नहीं होती। बुज़ुर्गान दीन ने इनके लिए बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। फरमाते हैं, ये लोग मिल्लत इस्लामिया के रहज़न और दिजाल हैं और शैतान के पैरोकार। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात अच्छा तालीम याफ्ता तबका भी इन आमिलों और ख़ुद साख्ता पेशावर पीरों के जाल में गिरफ़्तार हो जाता है और अग़यार इन लोगों के तरीक़ेकार को ही तसव्वुफ़ इस्लाम समझते हैं। औलिया कराम की तख्लीक़ात का मुतालिया इन सआदत है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अपनी मकतूबात में एक मुरीद को हिदायत करते हुए लिखते हैं कि कुतुब सलूक का मुतालिया नहायत ज़रूरी है। हर रोज़ कुतुब सलूक का मुतालिया अपने ऊपर लाजमी समझो और इन्हें अपना सलूक राह समझो, क्योंकि किताबें चिराग का काम देती हैं और चिराग के बग़ैर नूर नहीं और नूर के बग़ैर हुजूर नामुमकिन है। क्योंकि जो जहल है वो हिजाब है, पस इल्म के बग़ैर कोई चारा नहीं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि औलियाए कराम के अज़कार के फ़वाइद भी बेशुमार हैं। इनमें से एक ये भी है कि किसी का ज़िक्र दलील मोहब्बत है और मोहब्बत मुहिब को महबूब तक पहुँचा देती है। दूसरा ये कि महबूबान बारगाह कुद्दूस का ज़िक्र भी बाइस तक़र्रुब इल्लाह है। इनका ज़िक्र मुअज्जब नज़ूल रहमत बारी ताला है। हज़रत बोली दकाक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मकबूलान बारगाह का महज़ ज़िक्र सुनना भी अगरचा इस पर अमल ना हो सके फ़ायदे से हाली नहीं। अगर मर्द तालिब हक़ होगा तो इस ज़िक्र से इसकी हिम्मत बुलंद होगी और तलब मज़ीद बढ़ेगी, और अगर इसमें तकब्बुर होगा तो टूट जाएगा। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अफजल तरीन इबादत और मौसर तरीन अतात मोहब्बत अहले कमाल व मजासिलत मुकर्रबान बारगाह ज़ुल जलाल ही है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह के हजूर में एक घड़ी बैठना 100 साल इबादत बेरिया से बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको बुज़ुर्गों की सोहबत व मजासिलत मुयस्सर ना हो, वो इनके मलफूज़ात व तालीमात का मुतालिया करता रहे, ये फ़ेल इसका नेमुल बदल होगा। इन औलिया कामिलीन में से किसी एक हस्ती को ले लीजिए, इन पर चंद सफ़ात व सतरे लिखना तो क्या, इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा जा सकता है, तब भी इनकी बातें ख़त्म ना होंगी, क्योंकि रोशन ज़मीर वली का कल्बी ताल्लुक़ तो एक बहरे बेकनार से है। इनकी गुफ्तगू या तालीमात काली नहीं हाली होती हैं और हाल की कोई गहराई है न किनारा, और ये कि हर वली की एक मुनफरिद शान है, इसलिए इसके मलफूज़ात और तालीमात का एक अलग और जुदागाना रंग होता है। इस कायनात में जितने ज़ी रूह मौजूद हैं, हक़ ताला तक रसाई के इतने ही रास्ते हैं और हक़ ताला की हर आन एक नई शान है। लिहाजा इस सीरीज़ को मुरतब करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है
کہ ان بزرگان دین کی تعلیمات کے صرف چیدہ چیدہ نکات اٹھائے جائیں اور ان کو عام فہم انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ خاص و عام قلیل وقت میں تصوف اسلام کی روح سے آگاہی حاصل کرے۔ اس میں بعض مشائخ کا فلسفہ تصوف یا انتہائی ناقابل فہم ملفوظات کا جن کا تعلق علم الحقائق سے ہے شامل نہیں کیے گئے، برخلاف اس کے کہ ان کی عملی زندگی، زمانہ تعلیم و تربیت اور بعد میں تلقین و ارشاد کے ضمن میں جو کچھ تصنیف و تالیف میں آیا اسی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں ان کے ملفوظات، مکتوبات، نظم اور نثری تخلیقات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ چونکہ بزرگوں کی زبان سے نکلے الفاظ اپنے ایک معنوی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ وہی الفاظ استعمال ہوں جس میں اپنی طرف سے کوئی ادبی رنگ نہ بھرا جائے، جس سے ان کی افادیت متاثر ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تصوف کوئی افسانہ، ڈرامہ یا سفرنامہ نہیں کہ چارپائی پر لیٹے لیٹے وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے جائیں۔ اس موضوع کا تعلق تو باطنی سربلندیوں سے ہے، اس لیے بزرگوں نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اس کو پڑھتے وقت باوضو ہونا چاہیے، بے ادبی سے لیٹا ہوا نہ ہو۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ملفوظات پڑھتے وقت صاحب ملفوظات کی روح کی جانب متوجہ رہنا چاہیے اور طبیعت کو قبولیت فیضان کے لیے چوکس رہنا چاہیے۔ اس کا حال ہوتا ہے جب قاری ان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔